आतिशी के परिवार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो देशद्रोह का रहा है। अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए आतिशी मार लेना, जो इस चुनाव लड़ी तो मार लेना हटा दी, जो मार्क्स और लेनिन शब्द से बनकर के जिनके माता पिता ने परवरिश ऐसी दी है, वो कौन सा मॉडल देगी दिल्ली को? अब ये देखने वाली भी बात होगी, ये राबड़ी देवी का न्यू वर्जन साबित होंगी या एकला चलो बनेंगी ममता बनर्जी। अब 4.5 साल क्या घास छील रहे थे, 4.5 साल तक क्यों नहीं? उसमें क्या ये कुतुब मीनार के ऊपर लाल किला बना देंगे? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह पर आतिशी को उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में स्वाति तिवारी जी जुड़ी हुई हैं। उनसे बातचीत करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली हैं। एक महिला के तौर पे मैम आप क्या सोचती हैं, क्या लग रहा है कि जो आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है, क्या लग रहा है दिल्ली का उद्धार अब होने वाला है अच्छे से? दिल्ली का उद्धार अगर सरकार का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले से होने वाला है तो 4.5 साल ये लोग क्या कर रहे थे? तो ये तो एक सवाल बनता है। आपने महिला शब्द पे बार बार फोकस किया है ना। स्वाति मालीवाल भी इसी पार्टी की हैं। हाँ। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं उनके पर्सनल असिस्टेंट पे। जब वो बेल से रिहा होते हैं तो पार्टियां होती हैं सुनीता केजरीवाल जी के साथ शीश महल में बैठ करके। जब स्वाति मालीवाल आरोप लगाती हैं तो उनके पक्ष में कोई नहीं होता। आज भी मैं देख रही थी कि दिलीप पांडे जी से लेकर के सब कोई कह रहे थे कि अगर स्वाति मालीवाल जी में थोड़ी सी भी खुदगर्जी बची है तो वो राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दे। तो ये हालत है महिला की। आम आदमी पार्टी में, एक पार्टी में स्वयं महिला को ये इज्जत दे रखा है। और जैसा कि बार बार ये कहते आ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी तो कल से लेकर आज तक मुझे लग रहा है सैकड़ों बार कह चुके होंगे कि ये तो बस कुछ दिनों की, अब या तो उनको मलाल होगा कि भैया हमें नहीं बनाया, तो हो सकता है कि वो जलन की वजह से कह रहे हो कि हमें तो बनाया नहीं। तो आप याद रखना आतिशी बस ये 6 महीने के लिए हो, या तो उनको बार बार रिकॉल करवा रहे हो। तो जब इनके पार्टी से ही ये आवाज़ आ रही है, ये लोग छाती ठोक के कह रहे हैं, ये बार बार संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। ये कौन से लोकतंत्र की बचाने की बात करते हैं जो वो ये खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं? विधायक दल का नेता चुना गया और कनपट्टी पे बंदूक रख करके कि बस 6 महीने फिर इलेक्शन होगा तो भैया तुम तो नहीं रहोगी, अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। तो ये कौन सा संविधान है? ये किस लोकतंत्र की रक्षा? ये तो आम आदमी पार्टी जो है वो बेहतर बता पाएगी और दिल्ली की जनता को अब समझने की और चेतने की जरूरत है। क्या लग रहा है आपको कि अरविंद केजरीवाल ने गुगली खेल दिया इस बार? इस पे क्या लग रहा है कि बीजेपी का विकेट गिरने वाला है? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। खास करके हरियाणा में इलेक्शन है और 6 महीने के बाद दिल्ली में इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है किसको फायदा हो रहा है इससे? 3 महीने पहले तो हमने देख ही लिया था कि दिल्ली में किसको क्या फायदा हुआ है। जब गलबहियां हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, साथ में से तो कहीं तो जीते नहीं है। तो फायदा क्या होने वाला है ये तो समय है, जो काल है, काल के गाल में है कि वो बताएगा कि क्या होने वाला है। गूगली कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जिसको कहते हैं कि जिससे अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़्यादा फायदा हो। वो बौखला गए हैं और बौखलाहट में कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं। और ये इस्तीफे का जो डिसीजन, जिसको मास्टर स्ट्रोक तथाकथित रूप से बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पर काट दिए हैं। उड़ेंगे कैसे? ना जा सकते हैं मुख्यालय, ना जा सकते हैं सचिवालय, ना कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे साइन। तो काहे का मुख्यमंत्री? जेल में थे तब तो बड़े दम में थे कि नहीं हम तो कर ले जाएंगे, और जब बेल मिला तब इस्तीफा क्यों? क्योंकि क्लियर कट स्टेटमेंट है, क्लियर कट डिसीजन है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, एपेक्स कोर्ट का, कि आप नहीं कर सकते हैं किसी मतलब मुख्यमंत्री वाला कोई काम ही नहीं कर सकते। तो जब मुख्यमंत्री वाला काम ही नहीं कर सकते हैं, अब हो सकता है कि अब 6 महीने में अब कुछ तो दिखाना होगा कि काम कर रहे हैं कुछ। काम इतने दिनों से जेल में थे तो भी किसी पेपर पे साइन नहीं, अगले 6 महीने भी साइन नहीं। तो ये अपनी छवि बचाने के लिए कह सकते हैं, कुछ दिखाने के लिए जनता को कि हम काम कर रहे हैं, ये उनको करना ही था। और ये इच्छा से नहीं किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के डंडे की वजह से किए हैं। तो लेकिन इसमें आतिशी का ही नाम क्यों? 4-5 बड़े चेहरे थे जो कि उनके आसपास से करीबी थे, लेकिन उसमें से आतिशी ही क्यों? क्या लग रहा है कि महिला कार्ड फेंक कर उन्हें एक तरीके से इमोशन बटोरा है?
एक तो दिल्ली की जनसंख्या लगभग 1.64 करोड़ के करीब में है, जिसमें 70 लाख महिला वोटर्स हैं। तो एक तो ये कोशिश कर सकते हैं, और आप देखिए भाजपा की भी तैयारी जो अभी सुनने में आ रही है कि वो महिलाओं को जो है वो बहुत बड़े नंबर पे हरियाणा और दिल्ली में मौका देने वाली है। इसके साथ साथ ही जो महिला वंदन अधिनियम है उसके तहत भी अब तैयारियां सारी पार्टियां कर रही हैं। तो एक इनका ये स्ट्रोक तो हो सकता है, ये इसके पीछे एक वजह हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि चाहिए एक कठपुतली जो इशारों पे नाचे। मनीष सिसोदिया को तो पहले ही बैक टू पवेलियन कर दिए, उस समय तो ईमानदारी दिखानी थी कि आरोप लगा इस्तीफा दो। बचा कौन? सौरभ भारद्वाज जी। अब सौरभ भारद्वाज जी, अब उनको विश्वास नहीं है या क्या बात है, अब ये तो अरविंद केजरीवाल जानेंगे। लेकिन आतिशी इनकी सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं ना सीक्रेट शेयरर, वो साबित हुई हैं। ये शराब घोटाला जो पूरा वाकया रहा है उसमें भी गोवा इलेक्शन के समय वो जो भी पैसे के लेन देन की बात हुई है उसमें भी आतिशी का नाम आया है। और मतलब ये है कि जो मूल में है शराब घोटाले के पैसे की लॉन्ड्रिंग जैसे हुई है उसकी मेन राजदार आतिशी हैं। तो ये कैसे आतिशी को जाने देंगे हाथ से? तो सारे इतना बड़ा गिफ्ट इसको नहीं कहते हैं। अब वही प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का बर्थडे है, लेकिन गिफ्ट मिल रहा है आतिशी को इसमें। गर्दन पे तलवार रख करके मैं आपसे अगर कुछ आपका बटुआ ले लूं तो आप मुझे गिफ्ट, इसको गिफ्ट करना थोड़ी बोलते हैं, इसको लूटना बोलते हैं, इसको ठगना बोलते हैं, है ना। अब आतिशी जी भी, अब त्याग किसका है ये तो ईश्वर जाने। सब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी करेगी, त्याग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन मुझे तो त्याग आतिशी का दिख रहा है। आतिशी का त्याग दिख रहा है क्योंकि जाते ही शपथ के साथ ही मुझे बधाई नहीं, मुझे शुभकामना नहीं, सबसे बड़े दुख का दिन है मेरे लिए, आप मुझे कोई कांग्रेचुलेट मत करना। और एक और बात जो बार बार उठ रही है और स्वाति मालीवाल की तरफ से ही सबसे पहले उठी है, जो उन्होंने कहा है कि आतिशी के परिवार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो देशद्रोह का रहा है। अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए ये लोग दया याचिका दायर करते हैं, राष्ट्रपति को चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते हैं, धरने पे खुद आतिशी बैठती हैं। आतिशी मार लेना, जो इस चुनाव लड़ी तो मार लेना हटा दी, जो मार्क्स और लेनिन शब्द से बनकर के जिनके माता पिता ने परवरिश ऐसी दी है कि पूरा, जिसको वामपंथ बोलते हैं, जिसको कम्युनिस्ट बोलते हैं, उस पूरे ढर्रे में जिनकी परवरिश हुई है, वो कौन सा मॉडल देगी दिल्ली को, अब ये देखने वाली भी बात होगी। और देश ने तो एक केरल वाम मॉडल देख लिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी लथाड़ बार बार पड़ रही है और देश से तो लगभग वामपंथ खत्म ही है। अब ये एक नया मॉडल खेल करके केजरीवाल जी क्या साधना चाह रहे हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये क्या है, ये तो अब समझ में आ ही जाएगा। 14 फरवरी यही था कि स्वाति ने जिस तरीके से बोला है कि एक आतंकी को सपोर्ट करने वाले के परिवार साथी है, उनके पिताजी आतंकी को सपोर्ट करते हैं, अफजल गुरु को, तो दिल्ली इसमें कितनी सुरक्षित है? एक ऐसे आदमी को, एक से महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जो जिसके पिता आतंकवादी का सपोर्ट करते थे, तो दिल्ली कहाँ से इसमें सुरक्षित रहेगी? अब तो राम भरोसे ये दिल्ली। अब तो ये तो दिल्ली की जनता जो है वो निर्धारित करे इस बात को कि जो जनवरी फरवरी में जो इलेक्शंस होंगे उसमें उन्हें क्या चाहिए। पूरे नाक तक डूबी हुई दिल्ली चाहिए, जहां मेरे काफ़ी दोस्त दिल्ली में रहते हैं जिनकी बार बार कंप्लेंट्स थी कि हर दूसरे तीसरे दिन, पानी का अभाव भी इतना था दिल्ली में कि हर दूसरे तीसरे दिन 500 रुपए का टैंकर मंगवा करके ये लोग पानी पी रहे थे। कौन से फ्री के पानी की बात कर रहे हैं ये लोग? ये तो पावर कट जो 8-8, 9-9 घंटे दिल्ली के इलाकों में इस साल तो बहुत ज़्यादा देखी है दिल्ली की जनता ने। कौन से फ्री बस सर्विस की बात करते हैं जहां पुरुषों का कंप्लेन है, महिलाएं तो ये कंप्लेन करती हैं कि जहां महिलाएं 4 खड़ी रहती है बस वाले रोकते ही नहीं हैं कि ना वो चढ़े और ना जो है उनको फ्री में चढ़ाना पड़े। तो ऐसी महिला मुख्यमंत्री बनी है, महिला मुख्यमंत्री बनी है। अब ये राबड़ी देवी का न्यू वर्जन साबित होंगी या एकला चलो बनेंगी ममता बनर्जी। अब 6 महीने में पढ़ी लिखी हैं, बहुत पढ़ी लिखी, ईमानदार, समझदार आतिशी को माना जाता है। पढ़े लिखे तो अखिलेश यादव भी बाहर से और राहुल गांधी भी हैं।
पढ़े लिखे बाहर से तो यही है, और इन्हीं के पंजाब वाले मुख्यमंत्री तो सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं। कल ही वो बता रहे थे कि हम सरकारियन स्कूल से पढ़े हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है। तो अब ये खुद कंफ्यूज है, एक तरफ ऑक्सफोर्ड, एक तरफ सरकारी स्कूल, और अब पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है। इतने पढ़े लिखे, हाँ थोड़ी से ट्रिक्स तो आ जाते हैं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहे हैं, बिल्कुल, है ना, पत्नी भी रही है केजरीवाल जी की। तो पैसे को कैसे घुमाया है कि ईडी और सीबीआई भी जो है कि वो भी घूम गई है कि कैसे जो है इनकी ट्रेलिंग पकड़ी जाए। तो पढ़े लिखे होने का अगर ये फायदा है और ऐसा फायदा है तो देश को ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। तो क्या लग रहा है कि ये हरियाणा में इसका कुछ फायदा दिख रहा है आपको? हरियाणा का जिस तरीके से इमोशनल होके बोले हैं कि 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा, अब जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं। हरियाणा के लाल को अभी तक अगर हरियाणा ने जो है सत्ता नहीं सौंपी है, अब तक तो नहीं आए हैं ना, तो अब क्या आएंगे जब ये जो है वो आरोपी हैं, जब बेल पे बाहर हैं। तो हरियाणा की जनता, हाँ इनको बहुत एक कटु सत्य बोलूंगी, इनको फायदा हो सकता है भाजपा के आपसी फूट का, जो स्वघोषित मुख्यमंत्री लोग भी भाजपा में स्टेटमेंट्स देने लगे हैं। तो दूसरे पार्टियों के कमजोरी का फायदा अगर मिले तो ये उनका गुड लक होगा। इनकी अपनी क्षमता नहीं है कि ये अपने बूते पे हरियाणा में सरकार बनाएंगे। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि अतिशी तो अब तो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं दिल्ली की, 3 बार शपथ लिया अरविंद केजरीवाल ने, अब अतिशी जी बनी हुई हैं, 6 महीने के लगभग टाइम है चुनाव को लेकर। तो इन 6 महीने में क्या लग रहा है कि जो काम अभी तक नहीं हो पाया था पिछले 4.5 सालों में, अब वो 6 महीने में होता दिखाई देगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जेल में रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे, तो एक काम जो 6 महीने का है पूरा होता दिखाई दे रहा है। ये जनता को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। आचार संहिता भी बड़ी जल्दी लग जाने वाली है, लगेगी ना आचार संहिता, तुरंत लगने वाली है। तो इनके पास समय ही कितना बचेगा, तो ये काम ही क्या करेंगे। और मैं फिर से बोलूंगी, अब 4.5 साल क्या घास छील रहे थे, 4.5 साल तक क्यों नहीं किया एलजी। तो ये 2 महीने 1.5 महीने आचार संहिता के पहले जो इनके पास है, जो समय बचा हुआ है, उसमें क्या ये कुतुब मीनार के ऊपर लाल किला बना देंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। शीश महल में और 2-4 टाइल्स लगवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। शीश महल में टाइल्स लगा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो हमारे साथ में स्वाति तिवारी जी मौजूद थी, सारे मुद्दों पर बातचीत हुई कि क्या लग रहा है कि दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिली है जो कि अतिशी के रूप में, उसके बारे में दिल्ली की जनता का क्या कहना है उसकी राय आप तक पहुंचा दिया। आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।